हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि अच्छे होगे। मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं आर्जन ट्रिक्स। हमने पिछली वीडियो में आयनिक इक्विलिब्रियम में जो टॉपिक था साल्ट हाइड्रोलिसिस, उसका पार्ट 1 लाया था। और आज के वीडियो में मैं पार्ट 2 का डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि हमने बताया था आपको कि साल्ट हाइड्रोलिसिस के 3 टाइप के साल्ट होते हैं, जो उसके बारे में उसका पीएच कैसे निकालना है उसी के बारे में आज डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम पुराना आपको दिखा दे रहे हैं फर्स्ट पार्ट में क्या क्या बात हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका पुराना वीडियो है। इसमें हमने पहले पार्ट में बात किया था, इसका इंट्रोडक्शन आपको बताया था ये पूरा। और इंट्रोडक्शन के बाद हमने आपको ये बताया था इसके बारे में, आयोनाइजेशन और हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस बताया था। और बताया था कि कैसे साल्ट दिए हैं तो कैसे उसको पहचानेंगे कि दोनों का किस किस का मिक्सचर है, किस टाइप का साल्ट है और कौन हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, और कितने टाइप के साल्ट इसमें पढ़ने हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस में। बेसिकली तीन टाइप के साल्ट पढ़ने हैं: वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड प्लस वीक बेस। इसी तीन के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले। इसके पीएच कैसे निकाला जाता है, न्यूमेरिकल कैसे आता है, तो उसको कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वही 3 साल्ट हम लेते हैं जो एग्जांपल आपको दिए थे, उसी का एग्जांपल आज लेके उसी के पीएच निकाल के आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि पहला एग्जांपल हम आप लेते हैं वही जो उसमें लिए थे। पहला एग्जांपल है, अगर हम वही साल्ट ले रहे हैं NH4Cl, ये एक साल्ट है हमारे पास। तो पहले हम क्वेश्चन वही चीज़ है, पहले हम इसको क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे। ये अपने आयन के फॉर्म में टूटेगा, ये NH4 प्लस में और ये Cl माइनस में। ठीक, फिर हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे और साल्ट बना लेंगे, और ये बनेगा NH4OH, ये साल्ट। और फिर इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये बनेगा HCl। अब आपको हम बता दें कि अब आप देख के ही बता सकते हैं कि कौन कौन सा साल्ट है। HCl की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और NH4OH की अगर हम बात करें तो ये वीक बेस है। तो मतलब ये जो साल्ट है वो किस किस टाइप का साल्ट है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप का ये साल्ट है। तो इसी के बारे में हम पहला पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पहले देखेंगे कि ये है केटायनिक, ये है एनायनिक। तो यहाँ पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। ये है केटायनिक हाइड्रोलिसिस और ये है एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो इसमें हम देखते हैं, हमने बताया था कि पिछले वीडियो में कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, ये साल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। और ये वीक बेस बन रहा है, मतलब यहाँ इसका हाइड्रोलिसिस होगा। मतलब इस साल्ट में देखा जाए तो सिर्फ केटानिक हाइड्रोलिसिस होगा। तो इसको केटानिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं केटानिक हाइड्रोलिसिस का। चलिए, यहाँ पे है NH4 प्लस, इसको हम रिएक्ट कराते हैं वाटर से और ये बनाता है NH4OH प्लस, यहाँ पे बनेगा H प्लस। पिछले वीडियो में हमने आपको कहा था कि जितना जो केटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है वो क्या रिलीज़ करता है, केटायन, और जो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है वो एनायन रिलीज़ करता है। और इसमें हम बताए थे कि केटायनिक हाइड्रोलिसिस में हम फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं किसको, H प्लस कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, केटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब वही चीज़ जो हम इक्विलिब्रियम में करते हैं कि अगर यहाँ पे T=0 है तो इसका कंसंट्रेशन हमने C माना और ये वाटर कांस्टेंट है और उस टाइम ये 0 है और ये 0 है। T एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे हम देखते हैं क्या होगा।
वहाँ वही चीज़ हम यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम कैसे कंपेयर करेंगे कि 1 मोल से H मोल जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है। तो कंसंट्रेशन हमने सी माना है, तो सी मोल से कितना मोल हाइड्रोलाइज्ड होगा, सी इंटू एच बाई 1 मतलब सी एच। तो मतलब इस कंसंट्रेट जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें से सी एच हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, मतलब सी माइनस सी एच। और यहाँ पे देखिए इसका कोफिशियंट 1 1 है, तो यानी 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो सी एच मोल से कितना मोल बनेगा, सी एच मोल ही। वही चीज़ यहाँ भी, ये भी सी एच मोल बनेगा। ये हो गया। अब हम क्या निकालते थे, उसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे, और इसमें हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, मतलब के एच। ये के एच हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब सी एच इंटू सी एच डिवाइडेड बाई सी माइनस सी एच। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ पे सी कॉमन लेंगे 1 माइनस एच। अब ये एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें देखना है कि हम बता रहे हैं कि मतलब यहाँ हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम पढ़े थे कि वहाँ डिसोसिएशन जितने भी वीक एसिड या वीक बेस थे वो बहुत कम मात्रा में डिसोसिएट हो रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी तो वीक बेस ही, तो वीक बेस का है तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो वीक बेस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो यहाँ भी हम निकालेंगे जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है वो वेरी लेस है, वेरी लेस अमाउंट में होता है, इसीलिए हम इसके वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं, जीरो मानते हैं। तो इसके वैल्यू को अगर हम निगलेक्ट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ से एक सी एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से हम एच की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट के एच डिवाइडेड बाई सी। तो ये हमें याद रखना है कि एच की वैल्यू, हमें एच की वैल्यू निकालने के लिए के एच की वैल्यू चाहिए, तो के एच की वैल्यू इक्वल टू होता है ये के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई, अब आप यहाँ देखिए यहाँ पे हाइड्रोलाइज किसका हो रहा है, वीक बेस का। और स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से तो मतलब है नहीं, क्योंकि वो हाइड्रोलाइज होता नहीं है। तो यहीं पे हमें केयर करना है कि अगर यहाँ वीक बेस होगा तो यहाँ पे के बी हो जाएगा, और यहाँ पे वीक एसिड अगर हाइड्रोलाइज होगा तो यहाँ पे के ए हो जाएगा। तो यही हमें ध्यान देना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वीक बेस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बी, यानी के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी। अगर यहाँ वीक एसिड होता है तो के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के ए हो जाता है एसिड, यहाँ पे बेस है तो यानी के बी हो जाएगा। तो ये के एच की वैल्यू हमें याद रखना है, यानी के एच की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होता है, आपको पता ही है। के डब्ल्यू क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, और इसकी वैल्यू होता है 10⁻⁻14। ये आपको याद रखना है, ये के डब्ल्यू की वैल्यू है। अब के डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, अब के बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वहाँ से के एच की वैल्यू निकाल लेंगे। अब के एच की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे, और ये कंसंट्रेशन जो यहाँ पे आपने माना है या क्वेश्चन में जो दिया रहता है यहाँ पे कंसंट्रेशन, उसको यहाँ पुटअप करके एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सारे आपको मिल गए कि एच की वैल्यू के डब्ल्यू और यहाँ के एच। और ठीक, फिर हमने आपको ये कहा था कि ये देखिए ये केटानिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब केटानिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो हमने कहा था कि केटानिक हाइड्रोलिसिस के दौरान हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, एच आयन कंसंट्रेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे पीएच निकालने से पहले हमें एच आयन का कंसंट्रेशन निकालना पड़ता है। तो एच आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए एच आयन का कंसंट्रेशन कितना है, सी एच, ये देखिए ये सी एच है। तो यानी यहीं पे एच आयन के कंसंट्रेशन निकालेंगे तो एच आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एच। तो यहाँ से आप एच आयन का पहले कंसंट्रेशन निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में आप निकालेंगे पी एच, और पी एच इक्वल टू इसका हो जाएगा माइनस लॉग यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन या चैन कंसंट्रेशन। तो यहाँ से आप पी एच की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 3 टाइप के साल्ट हमें पढ़ने हैं, 3 टाइप के साल्ट में 2-2 पीएच आपको मिलेगा। यानी ये किस टाइप का साल्ट है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का ये साल्ट है। इसमें हमने पहला पीएच निकाला माइनस लॉग
ये अचान के कंसंट्रेशन, यानी न्यूमेरिकल लगाने के लिए ये पीएच, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक पीएच और होता है जो जनरली क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में दिया रहता है, और उसको 4 ऑप्शन में दे के पूछता है कि ये किस टाइप के साल्ट का पीएच है, यानी वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कौन होता है, वीक साल्ट वीक स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कौन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें एक पीएच और इसका देता है, उसको भी याद रखना है। तो एक पीएच होता है पीएच इक्वल टू 7 माइनस 1/2 पी के बी माइनस 1/2 लॉग सी। तो ये दोनों याद रखना है किसका, ये दोनों पीएच किसके होते हैं, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के, यानी ये न्यूमेरिकल लगाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और ये दो पीएच हमें ध्यान रखना है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड में। तो ये हो गया पहले साल्ट का पीएच, यानी ये न्यूमेरिकल में ज़्यादातर यूज होता है, और इसको भी याद रखना है। और ये ज़्यादातर ऑप्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो ऐसे ये सॉल्व किया जाता है किसका, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालने के लिए क्या क्या है, आपको हर चीज़ यहाँ पे दिख गया है। तो अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहता है उसके हिसाब से कैसे हमें फाइंड करना पीएच, उसका आराम से हो जाएगा। अब दूसरा, पहले साल्ट की बात हो गई वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का, अब दूसरे साल्ट की बात हम करते हैं। अब जैसा कि दूसरा आपने ये देख रहे हैं, अब इसको भी फाइंड करना है कि किस टाइप का साल्ट है, सेम वही काम करना है। इसको आयन के फॉर्म में तोड़ दीजिए, कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस और ये Na प्लस, फिर इसका वाटर के साथ हम रिएक्शन करा दे रहे हैं, और ये क्या बन रहा है, CH3COOH, ये बन रहा है एक साल्ट। और इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो बनेगा NaOH। अब आप यहाँ पे बताइए ये क्या है, ये आपका है वीक एसिड, ठीक, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपको पता होना चाहिए कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मतलब ये साल्ट जो है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों से मतलब ये किस टाइप का साल्ट है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का साल्ट है। अब इसमें देखा जाए कि कहाँ पे हाइड्रोलाइज हो रहा है, कहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। तो हमने कहा था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर कहीं भी होगा साल्ट में तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पे वीक एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब यहाँ पे तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, मतलब ये केटानिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। और यहाँ वीक एसिड है, मतलब यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब इसमें सिर्फ एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, केटानिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो जो जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसका हम रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं। तो ये है, क्या लिखिए रिएक्शन क्या है, देखिए CH3COO माइनस, इसका वाटर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है, CH3COOH प्लस OH माइनस। देखिए हमने कहा था ना कि जितने भी पुराने वीडियो में हमने कहा था कि जो एनायनिक होते हैं वो एनायन देते हैं, यानी एनायन गिव्स एनायन, केटायन गिव्स केटायन, यानी ये क्या है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। और एनायनिक हाइड्रोलिसिस में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, ये OH माइनस कंसनट्रेशन को हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम pH निकालते हैं। तो यहाँ देख लीजिए वही सेम चीज़ करना है। यहाँ पे कंसनट्रेशन हमने इसको T0 पे हमने C माना, उस टाइम ये वाटर तो कांस्टेंट होता है, उस समय ये 0 है, ये 0 है। वही चीज़ T एट इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाएगा, C माइनस CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH। सेम वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अगर देखेंगे तो वही हो जाएगा CH, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, C माइनस CH। अब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे H की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे H की वैल्यू सीधा लिख देते हैं, H की वैल्यू वही आ जाता है जो पिछले में आया था, √KH डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन C। तो आपको ये वैल्यू इसमें याद रखना है। वही चीज़ अब KW की वैल्यू क्या होता है, सॉरी KH की वैल्यू क्या होता है, KH इक्वल टू होता है KW बाई, यहाँ पे क्या देखिए
यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बेस से तो लेना देना है नहीं, यहाँ पे क्या है वीक एसिड है, वहाँ पिछला क्या था वीक बेस था, इसलिए हमने क्या लिया था यहाँ पे वीक बेस लिया था, तो यहाँ पे के भी लिया था। यहाँ पे क्या है वीक एसिड है, तो मतलब यहाँ क्या लेंगे के ए लेंगे, के ए। तो ये हमारा के एच की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। अब वही चीज़ के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होता है 10⁻⁻14। सेम वही पिछला जो है, तो यहाँ पता होगा। अब हमें क्या है कि ये एनायनिक कंसंट्रेशन हो रहा है, देखिए एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब एनायनिक हाइड्रोलिसिस में हमने क्या कहा था, सबसे पहले OH नेगेटिव को हम OH माइनस कंसंट्रेशन को हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले OH की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए OH कंसंट्रेशन निकालेंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए OH की कंसंट्रेशन कितना दिया है CH, सेम वही चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, तो यहाँ पे OH निकल जाएगा। अब OH निकलने के बाद यहाँ पे हम POH निकालेंगे, POH इक्वल टू होता है माइनस लॉग, और ये OH निगेटिव कंसंट्रेशन, ये POH निकल गया। तो हम POH निकालेंगे, उसके बाद POH निकालने के बाद हमें पता है कि pH निकालेंगे, pH इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस POH। तो pH की वैल्यू ऐसे निकलेगा, पहले एनायनिक कंसंट्रेशन दिया होगा तो पहले हम यह आयन को निकालेंगे, उसके बाद POH निकालेंगे, फिर POH के बाद pH निकालेंगे, क्योंकि हमें एक फार्मूला पता है कि pH प्लस POH इक्वल टू होता है 14। तो यहाँ से हम pH की वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल लेंगे। तो हमने कहा कि 3 साल्ट हम पढ़ रहे हैं और तीनों साल्ट के 2-2 pH हमें पढ़ने हैं, तो इसका एक pH निकल गया। और दूसरा एक pH और होता है जो ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है pH इक्वल टू 7 प्लस 1/2। यहाँ पे क्या है, वहाँ क्या था एसिड था, यहाँ पे क्या वहाँ बेस था, यहाँ पे एसिड हो जाएगा। तो pKa प्लस 1/2 लॉग C। तो ये आपका 2 pH यहाँ पे भी आ गया। ये 2 pH को हमेशा याद रखना, ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल में यूज होगा और ये ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है pH। तो यहाँ पे भी 2 pH आपको देखने को मिल रहा है। सेम उसी तरीके से आपको ये अगर ये चीज़ मेन आपको निकालना है, हाइड्रोलिसिस कितना हो रहा है, H की वैल्यू निकल जाएगा तो H की वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ से अगर देखेंगे आयनिक कंसंट्रेशन आयनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है कि केटानिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अगर एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो OH की वैल्यू पहले निकालेंगे, और केटानिक हाइड्रोलिसिस होगा तो H की वैल्यू पहले निकालेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो इसलिए हम पहले OH की कंसंट्रेशन निकाले हैं, फिर POH की वैल्यू रख के हम pH कैलकुलेट किए हैं। तो ये था दूसरा साल्ट वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। 2 साल्ट हो गया और एक साल्ट और पढ़ना है, उसको हम देखते हैं। एक साल्ट आपके पास ये है, अब इसको देखिए। पहले इसको भी हम पहले फाइंड करेंगे कि ये किस टाइप का साल्ट है। तो वही सेम आपको करना है कि पहले इसको हम आयन के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो आयन के फॉर्म में तोड़िए, क्या बनेगा ये CH3COO माइनस, और यहाँ NH4 प्लस, ये आयनाइज हो गया, मतलब आयन के फॉर्म में टूट गया। सेम इसको हम क्या करेंगे, वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो देखिए ये क्या बनता है CH3COOH, ये एक साल्ट बना, और इसका वाटर के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो वो बनेगा NH4OH बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका हो गया वीक एसिड और ये आपका हो गया वीक बेस, मतलब यहाँ एनायन और केटायन, मतलब एनायनिक हाइड्रोलिसिस और केटायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों आपको देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है और यहाँ भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब ये आपका एनायनिक हाइड्रोलिसिस है और ये आपका केटायनिक हाइड्रोलिसिस है, क्योंकि इसमें कोई भी साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। मतलब यहाँ पे एनायनिक और केटायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस हो रहा है। मतलब ये साल्ट किस टाइप का है, वीक एसिड प्लस वीक बेस, यानी वीक एसिड प्लस वीक बेस टाइप का ये साल्ट है। तो इसका यहाँ पे कैसे इसका रिएक्शन लिखा जाएगा वो देखिए आप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं केटायनिक हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है और एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है।
तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका रिएक्शन आप लिखिए, देखिए ये हो जाएगा NH4 प्लस CH3COO माइनस, और इसको हम क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं दोनों का, और ये क्या बन रहा है NH4OH प्लस CH3COOH, ये आपका रिएक्शन होगा। तो आप सेम इसी तरह वही आपको काम करना है। T=0 पे ये अगर इसका कंसंट्रेशन हमने C माना तो ये भी क्या हो जाएगा C, और ये कांस्टेंट है वाटर, उस टाइम ये 0 ये 0। एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़ C माइनस CH, यहाँ क्या हो जाएगा CH, यहाँ क्या हो जाएगा CH। तो यहाँ पे वही निकालेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा C माइनस CH, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर H स्क्वायर, और यहाँ पे C स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 माइनस CH, यहाँ C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे हाइड्रोलिसिस इतना कम हो रहा है, वेरी लेस हो रहा है, इसलिए इसको 0 वैल्यू मानेंगे। तो ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितना आ गया, ये H स्क्वायर हो गया, H स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हम H की वैल्यू क्या निकालेंगे, H की वैल्यू क्या हो जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा, आप देख लीजिए H इक्वल टू √KH हो जाएगा, ठीक, H इक्वल टू √KH। तो यहाँ पे आपको ये H की वैल्यू याद रखना है। H की वैल्यू कैसे निकालना है, यहाँ से मिल जाएगा। और आपको पता है कि KH यहाँ पे वैल्यू क्या होता है, KH इक्वल टू होता है वही चीज़, यहाँ पे KH की वैल्यू आपको यहाँ पे एक आपको फार्मूला सबसे अलग याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एनायनिक और केटायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन निकालने के लिए एक फार्मूला अलग है, वो है ये जो हमने निकाला है √KH, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे Ka से, और Ka की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो वहाँ से आपको H आयन का कंसंट्रेशन निकल जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन निकल जाएगा, और H प्लस की कंसंट्रेशन निकल जाएगा जब, तो वहाँ पे हम pH की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो pH इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस लॉग H आयन का कंसंट्रेशन, तो यहाँ से ये pH निकल जाएगा। तो हमने कहा 3 साल्ट है, तीनों साल्ट में आपको अलग अलग वो पढ़ना है, क्या नाम है pH, दो pH पढ़ना है। तो एक pH तो आपको ये ध्यान रखना है, और दूसरा pH आपका है pH इक्वल टू 7 + 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb, ये आपका pH है किसका, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ऑप्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 3-4 फार्मूला दे देगा, और उसमें से कहेगा कि कौन वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का या वीक एसिड प्लस वीक बेस का pH कौन होता है, उसको आपको देख के बताना होता है। तो ये 2 pH आपको यार, ये तो न्यूमेरिकल लगाने में सॉल्व होता है, और इसको भी कहीं के न्यूमेरिकल में सॉल्व किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये था तीनों साल्ट के बारे में, pH कैसे निकाला जाता है वो आपके सामने। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, वो कैसे सॉल्व होगा एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने जा रहे हैं। ये तीनों साल्ट के बारे में हमने आपको बता दिया, कि तीनों साल्ट के बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया कि pH कैसे निकाला जाता है। आप देख सकते हैं एक बार, ये आपका देखिए ये वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का है, इसका pH हमने कैसे निकाला है, 2 pH आया है, कि ये और कि ये। अब सेम इसी तरीके से ये आपका देखिए यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ये साल्ट है, और उसका pH हमने यहाँ निकाला, और इसका pH एक ये होता है, 2 pH आपको याद रखना है। और ये वीक एसिड और वीक बेस का हमने निकाला, और उसका 2 pH कैसे निकलता है ये। तो ये था
तीनों साल्ट का पीएच कैसे निकाला जाता है। अब एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं सॉल्व करके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 0.2 मोल CH3COONA सॉल्यूशन है जिसमें CH3COOH का Ka दिया है 2 × 10⁻⁵। इसका pH हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो हम लिख देंगे कि साल्ट ये दिया क्या है। इसको हम लिखिए CH3COONA है। अब हमें पता करना है कि ये किस टाइप का साल्ट है। तो वही चीज़ हमें क्या करना है, इसको पहले आयोनाइज कर दीजिए, आयन के फॉर्म में तोड़ दीजिए। ये हो जाएगा CH3COO- और यहाँ पे हो जाएगा Na+। फिर इसका हम वाटर के साथ उसको रिएक्ट करा देंगे और ये बन जाएगा CH3COOH। ये साल्ट बन गया। और फिर इसको हम अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा NaOH। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बना क्या, वीक एसिड, और ये क्या बना, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, सिर्फ वीक एसिड का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है। मतलब इसमें एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ये भी ध्यान देना है। ये इसमें एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब पहले पीएच निकालने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, OH-। तो यहाँ पे ये किस टाइप का साल्ट है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का ये साल्ट है। अब हम रिएक्शन को लिखते हैं। कैसे रिएक्शन को लिखेंगे, जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसी को लिखेंगे। ये लिखेंगे CH3COO- प्लस इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं और ये बनता है क्या, CH3COOH प्लस यहाँ क्या बनेगा, OH-। देखिए यहाँ पे एनायन है, ये क्या दे रहा है, एनायन। तो हमें सबसे पहले एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो हमें किसको फाइंड करना पड़ेगा, OH- को फाइंड करना पड़ेगा। हम देखिए यहाँ पे दिया है कितने इसके मोल है, इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.2 मोल। कब, जब T = 0 था उस टाइम। ये क्या है, कांस्टेंट है, ये 0, ये भी 0। अब T एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे वही क्या हो जाएगा। अब ये 0.2 में से वही निकालना है। 1 मोल से H मोल हाइड्रोलाइज हो रहा है, 0.2 मोल से कितना मोल हाइड्रोलाइज होगा, 0.2 × H। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 0.2 माइनस 0.2 H। और यहाँ पे 1 मोल है दोनों, तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट एक है तो ये भी क्या हो जाएगा 0.2 H, ये भी क्या हो जाएगा 0.2 H। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट हम एच का फार्मूला भी लगा सकते हैं, या हम पहले हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को फाइंड कर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे यही देखते हैं 0.2 H इंटू 0.2 H डिवाइडेड बाई 0.2 माइनस 0.2 H। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 0.2 H इंटू 0.2 H डिवाइडेड बाई, यहाँ से 0.2 कॉमन लेंगे, ये 1 माइनस H बचेगा, इससे एक कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 0.2 H और डिवाइडेड 1 माइनस H। तो हमने क्या फार्मूला में पढ़ा था, ये बहुत कम हाइड्रोलाइज होगा, इसको 0 मान लेंगे तो मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू आ गया 0.2 H। तो यहाँ से हम H की वैल्यू निकाल लेंगे तो H = क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए H की वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको H² होगा, ये देखिए ये H है, H यहाँ ये H² होगा और ये H²। तो मतलब H की वैल्यू अगर निकालना होगा तो आपको क्या निकालेंगे, √KH डिवाइडेड बाई 0.2। आप ऐसे कर सकते हैं, या सीधा आप यहाँ पे फार्मूला लगा सकते थे, ये वाला जो आप यहाँ पे H की वैल्यू, ये देखिए H = √KH/C। C क्या है, वही कंसंट्रेशन है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते थे, ये वही चीज़ था। लेकिन हमने एक एक स्टेप आपको बताया करके कि आप मतलब एक एक स्टेप आपको दिखाया करके, वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला से भी ये सॉल्व हो सकता था कि H का फार्मूला डायरेक्ट लगा देते तो कंसंट्रेशन कितना था उसको हम पुट कर देते। लेकिन हमने एक एक स्टेप आपको बताया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, KH हमें पता है, KH = होता है KW/
के ए। अब के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 होता है और के ए की वैल्यू यहाँ पे आपको दिया है, ये देखिए क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁵ 2 × 10⁻⁵ दिया है। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ऊपर जाएगा तो यानी के एच की वैल्यू आपका हो जाएगा ये 0.5 × 10⁻⁹। तो मतलब के एच की वैल्यू आपका हो जाएगा ये 5 × 10⁻⁻10, ये आपका के एच की वैल्यू आ गया। अब इसी के एच की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, यानी एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ये 5 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 0.2। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इधर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ 10 ऊपर जाएगा, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻10 × 10 डिवाइडेड बाई 2, इसको ये लिख सकते हैं। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁹, ये रूट में है। अब इसको 25, मतलब ये इधर लेके जाएंगे तो ये अंडर रूट 25 × 10⁻⁻10 हो जाएगा। और फिर इसको अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻5, ये किसका आ गया, के एच की वैल्यू आ गया। अरे सॉरी, ये एच की वैल्यू आ गया, यहाँ पे ये एच की वैल्यू, ये आपका एच की वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस में हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट OH निगेटिव। तो OH निगेटिव का कंसंट्रेशन हम पहले फाइंड करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे OH निगेटिव को हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो OH निगेटिव क्या है, आप यहाँ देखिए OH निगेटिव को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे इसका क्या होता है, ये कंसंट्रेशन है 0.2 × H, तो वही लिख दीजिए यहाँ पे 0.2 × H। तो ये हो जाएगा 0.2 × H की वैल्यू यही हमने निकाला है 5 × 10⁻⁻5, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा और ये 10⁻5, मतलब ये 10⁻⁻5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गया किसका, OH माइनस का। अब जब OH माइनस की वैल्यू आपको मिल गया तो यहाँ से हम POH की वैल्यू निकाल लेंगे। ये होता है -log OH निगेटिव। अब OH निगेटिव की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा -log और ये हो जाएगा 10⁻⁻5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही आपका हो जाएगा माइनस, ये इधर आएगा -5, ये हो जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू 1 होता है और यानी POH की वैल्यू आपको निकल के आ गया 5, ये POH की वैल्यू। इसलिए आपको पीएच की वैल्यू निकालना है, तो हमें पता है पीएच प्लस POH इक्वल टू होता है 14। तो पीएच इक्वल टू 14 - 5 और ये आपका पीएच निकल के आ गया 9। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है और ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हमने POH पहले निकाला, पहले हमें तो यही पहले क्या करना है कि जब भी एनायनिक कंसंट्रेशन हो, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें सबसे पहले OH निकालना है। तो हमने पहले OH निकाला यहाँ पे, तो OH हमने निकाला, OH मिल गया तो हमें POH निकाल दिए। अब जब POH निकल गया तो हमें पीएच प्लस POH इक्वल टू 14 ये फार्मूला होता है और इससे हम पीएच निकाल दिए। तो ये था कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे सॉल्व हमने किया, आपको एक एक स्टेप बता के हमने बताया। तो आज की वीडियो में यही था कि हमने तीनों साल्ट के बारे में, मतलब जो तीन टाइप के साल्ट इसमें पढ़े, साल्ट हाइड्रोलिसिस में 3 टाइप के साल्ट जो पढ़े जाते हैं उसका पीएच हमने निकाला, और पीएच निकालने के बाद हमने एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे सॉल्व होता है। तो आज के वीडियो में यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।